ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो पिछली कथा से भगवान कपिल उस भाग्यवान आत्मा के बारे में वर्णन कर रहे हैं जिसे भगवान की कृपा से माँ के गर्भ में ये याद आ जाता है कि वो इस भौतिक संसार में क्यों फंसा है। उसे अपने लगभग 100 पुराने जीवन याद आ जाते हैं, कैसे वो अनेकों प्रकार के कष्टों के द्वारा एक माँ के गर्भ से दूसरे माँ के गर्भ में इस संसार में अनेकों प्रकार के कष्ट भोगता रहा। तो उस समय में ये भाग्यवान आत्मा कष्टों से घिरे रहने के कारण हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करती है। तो पहली प्रार्थना में हमने देखा था ये जीव कह रहा है चलत चरणार विंदम, कि मैं उन भगवान को प्रणाम करता हूँ जो बड़े दयालु हैं, क्योंकि भगवान जीवों के कारण हम इस संसार में बंधित हैं अपने कर्म के कारण। लेकिन भगवान बड़ा दयालु है। वो क्या करता है, भगवान अपने धाम से इस भौतिक संसार में अवतार लेकर के आता है। चलत चरणार विंदम, और इस धरती के ऊपर भगवान अपने चरण कमलों के द्वारा चलते हैं। तो उन भगवान को जो अकुटो भयम, जो हमें सभी प्रकार के भय से मुक्त करा सकते हैं, वो कहते हैं कि मैं उनको प्रणाम करता हूँ। तो ये हमने भगवत गीता में भी देखा है भगवान अवतार क्यों लेते हैं। देखिए यहाँ पर भी ये जीव जो है प्रार्थना कर रहा है कि मैं भगवान से, उन भगवान से जो हमारे लिए भौतिक संसार में अवतार लेकर के आते हैं और जो हमें अनेकों भयों से मुक्त करा सकते हैं, भौतिक क्लेशों से जो मुक्त करा सकते हैं, उन भगवान की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। तो भगवत गीता में भी भगवान ने क्या कहा है, भगवान ने यही कहा है परित्रणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। साधुओं को इस भौतिक संसार से मुक्त करने के लिए और जो दुष्ट लोग हैं उनका विनाश करने के लिए, धर्म संस्थापना अर्थाया, और धर्म की स्थापना करने के लिए। मतलब हम भौतिक संसार में अधर्म के कारण आते हैं, लेकिन भगवान इतने दयालु हैं, वो हमें सुधारने के लिए बार बार संभवामि युगे युगे। तो यही वो जीव ने पहली प्रार्थना की थी। आप सब भक्तों से निवेदन है, ये बड़ी सुंदर प्रार्थनाएं हैं, क्योंकि ये जीव जब भगवान की कृपा से उसे अपना वेदन, अपने दुख, अपने कष्ट याद आए हैं, क्यों वो कष्टों को भुगत रहा है, उसे ये ज्ञान है कि पहले मैं भगवान के साथ में था, मैं भगवान का ही अंश हूँ, लेकिन भगवान को भूल गया हूँ और इस भौतिक संसार में अनेकों प्रकार के कर्म कर रहा हूँ और उसके कारण अनेकों कष्ट भोग रहा हूँ।
तो ये सारी बड़ी महत्वपूर्ण प्रार्थनाएं इस जीव के द्वारा, जो भाग्यवान जीव है, जो भगवान से माँ के गर्भ के अंदर से वो प्रार्थना कर रहा है, बड़ी महत्वपूर्ण है। तो ध्यानपूर्वक इसे समझने का प्रयास कीजिए। इसके द्वारा हम अपनी परिस्थिति समझ सकते हैं, क्योंकि वो जीव जिस प्रकार से माँ के गर्भ में बंद है, बद्ध है, इम्प्रिजन्ड है, कैद है, उसी प्रकार से हमारी स्थिति भी है। इस भौतिक संसार के जन्म चक्र में हम भी अनेकों माँ के गर्भों में बार बार जाकर के जन्म लेते हैं, तो हमारी परिस्थिति हमें समझ में आ जाएगी। तो अब ये दूसरी प्रार्थना ये जीव करता है। पहली प्रार्थना में उसने भगवान का धन्यवाद दिया कि भगवान हमारे लिए अवतार लेकर के हमें इस भौतिक संसार से, अनेकों प्रकार के भय से भगवान बाहर निकाल सकते हैं। इसलिए उन भगवान को जो चलत चरणारविंदम, जो हमारे लिए अवतार लेकर के आते हैं, मैं उनकी शरण लेता हूँ। अब दूसरी प्रार्थना में देखिए वो क्या कहते हैं। आत्मा कर्मभि बद्धः। ये जीव कह रहा है कि असल में तो मैं आत्मा हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं, लेकिन अब अपने कर्म के कारण इस शरीर में बंध गया हूं। क्योंकि भगवान कपिल वही तो बता रहे हैं कि आत्मा के ऊपर किस प्रकार से मां के गर्भ में उसे शरीर की प्राप्ति हो रही है, और शरीर की प्राप्ति होगी तो मतलब शरीर का जन्म होगा और शरीर की एक दिन मृत्यु हो जाती है। तो ये हम लोग इस भौतिक संसार में कष्ट भुगतते हैं। अन्यथा आत्मा का शरीर से कोई लेना देना नहीं है। असंगोयम, उपनिषदों में कहा है आत्मा असंगोयम, ये जो शरीर है इससे कोई संग नहीं है, इसका इससे बिल्कुल अलग है। लेकिन अपनी इच्छा के कारण अब भगवान ने ये हमें शरीर दिया है, भगवान ने थोड़ी अपनी मर्जी से दिया है, हमारी इच्छा को पूर्ण करने के लिए भगवान ने यह शरीर हमें प्रदान किया है। तो इसलिए वो आत्मा, देखिए वो जीव जो है प्रार्थना कर रहा है कि मैं आत्मा हूं, आत्मा कर्म भी ही बद्धा, लेकिन अपने कर्मों के कारण अब इस शरीर में बद्ध हूं और उसकी वजह से इस गर्भ के अंदर में अब मैं बद्ध रूप में पड़ा हुआ हूं। आगे कहते हैं नमामि अवसितम, लेकिन इसी शरीर में हे भगवान आप भी परमात्मा के रूप में विराजमान हैं। नमामि, मैं आपको प्रणाम करता हूं, अवसितम, जो मेरे साथ में ही वास कर रहे हैं। तो ये देखिए, ये दूसरा भगवान की करुणा है। पहली करुणा मैंने आपको बताई थी, वो पहली प्रार्थना में कि भगवान वैकुंठ लोक में हैं, उन्हें अवतार लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम तो अपनी मर्जी से आए हैं, लेकिन भगवान फिर भी हमारा उद्धार करने के लिए बार बार आते हैं। संभवामि युगे युगे, कोई ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी आते हैं, क्योंकि भगवान बड़े दयालु हैं। दूसरा, एक और भगवान की दया क्या है, हम तो आ गए संसार में, भगवान ने फिर भी पीछा नहीं छोड़ा, हमारे हृदय में आकर के विराजमान हो गए कि भाई भोग लो, जब तक भोगना है भोग लो, उसमें भी मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। जो भी तुम भोगना चाहते हो वो बिना भगवान की दिशा दिखाए संभव नहीं है। भगवान ही माया को आदेश देता है कि ये जीव जो है इस प्रकार से भोगना चाहता है, इस प्रकार की इंद्रियां दो, इस प्रकार की देह की प्राप्ति कराओ, इस प्रकार का ये कर्म कर रहा है। तो उसके लिए भी डायरेक्शन भगवान देता है। कहाँ से देता है? हृदय के अंदर में भगवान विराजमान है। और जब उन जीवों के लिए जिनको भोग करके संसार के अंदर में थोड़ी सी अकल आती है, थोड़ा अनुभव होता है मैं क्या कर रहा हूँ, संसार के अंदर में आनंद के लिए आया था लेकिन कुछ आनंद तो मिल नहीं रहा है, यहाँ पर तो दुख ही दुख है,
जब इस प्रकार से उसको थोड़ा अनुभव होता है, उनके लिए भी भगवान हृदय के अंदर में परमात्मा के रूप में उनको डायरेक्शन देता है, दिशा दिखाता है, उनको ज्ञान प्रदान करता है, उसको जो है एक दिशा दिखाता है कि तू सद्गुरु की शरण में जा। ये भी भगवान करता है परमात्मा के रूप में। ये भगवान का दूसरी उनकी करुणा है। पहली करुणा, भगवान स्वयं अवतार लेकर के हर एक युग में आते हैं। दूसरी करुणा, भगवान हृदय के अंदर में हर एक जीव के साथ में आते हैं परमात्मा के रूप में। तो वही कह रहे हैं, नमामि अवसितम, मैं उनको नमन करता हूं जो मेरे साथ में बैठे हैं। ये बच्चा गर्भ में लेटा हुआ है, वो कह रहे कि मेरे साथ में ही भगवान बैठे हैं इसी शरीर के अंदर में। ये उपनिषद में भी बताया है कि एक पेड़ के ऊपर जैसे दो चिड़िया बैठ जाती हैं, एक चिड़िया फल खा रही है, दूसरी चिड़िया का फल खाने में इंटरेस्ट नहीं है। एक चिड़िया आत्मा है, दूसरी चिड़िया परमात्मा है। तो आत्मा फल खा रही है कर्मों के, और परमात्मा जो है केवल उसको जो है सुलभता प्रदान कर रहा है कि भाई ठीक है, तुम ये करना चाहते हो, ये करो, वो करो। और जब उसको थोड़ी अकल आती है, तब भगवान उसको बुद्धि भी प्रदान करता है। तो ये भगवान का कार्य है परमात्मा के रूप में। तो आगे वो कहते हैं, विशुद्धम अविकारम अखंड बोधम, क्योंकि हम सोच सकते हैं कि भाई मेरे साथ में ही भगवान विराजमान है तो मेरी तरह वो भी बद्ध रहेगा। हम लोग ऐसे सोचते हैं ना कई बार। एक जेल के अंदर में एक कैदी है, वो सोचता है कि जितने भी लोग जेल के अंदर में हैं सब कैदी हैं, सब प्रिजनर हैं। नहीं भाई, कई बार कैदियों के बीच में राष्ट्रपति भी आता है, प्रधानमंत्री भी आता है, गवर्नर भी आता है, वो कैदी नहीं है। इसी प्रकार से हमारे बीच में, हमारे उसी माँ के गर्भ में, उसी शरीर में जो माँ प्रदान कर रही है बच्चे को, उसी शरीर में परमात्मा भी बैठा हुआ है हृदय के अंदर में। तो लेकिन बैठने के बाद भी उनकी पोजीशन चेंज नहीं हुई है, हमारी पोजीशन चेंज हो गई है। आत्मा में पहले भगवान जैसे गुण होते हैं, लेकिन जैसे ही उसको कुत्ते का शरीर मिलता है, वो कुत्ते की भांति कार्य करता है। जैसे ही बिल्ली का शरीर मिलता है, बिल्ली की भांति। स्त्री का शरीर मिलता है, स्त्री की भांति। पुरुष का शरीर मिलता है, पुरुष की भांति। लेकिन भगवान जो है वो भौतिक शरीर ग्रहण नहीं करता है, वो अपने ओरिजिनल शरीर में हमारे हृदय में बैठा है, उसमें कोई चेंज नहीं है। इसलिए भगवान को क्या कहा है, विशुद्धम, कंप्लीटली प्योर। वो अफेक्टेड नहीं है इस इन्वायरमेंट से, शरीर के जो वातावरण है उससे भगवान को कोई अफेक्ट नहीं है, उनके ऊपर कोई असर नहीं है, वो अविशुद्धम है। अविकारम, उनकी पोजीशन में कोई बदलाव नहीं है, विकारम नहीं है। हमारी पोजीशन तो चेंज हो गई, हम भगवान के अंग थे, अब हम सोच रहे हैं मैं संसार का अंग हूं, मैं ये शरीर हूं, तो हमारे में तो विकार आ गया। भगवान अविकारम है। अखंड बोधम, और भगवान में पूर्ण रूप से ज्ञान है। बोधम का मतलब होता है ज्ञान। हम तो अज्ञानता से भरे हैं, हमें तो ये भी पता नहीं कि मैं आत्मा हूँ, मेरा कोई जन्म नहीं, मेरा कोई मरण नहीं। हम सोच रहे हैं मैं एक दिन जन्म लेता हूँ, एक दिन मर करके चला जाऊँगा। तो हमें बोधम नहीं है। भगवान का अखंड बोधम मतलब उनके ज्ञान की कोई लिमिट नहीं, कोई सीमा नहीं है। आगे वो कहते हैं, अतप्यमान हृदये, भगवान जो हृदय के अंदर में है हमारे साथ में, वो उन लोगों को, वो लोग उनका भगवान का हृदय में अनुभव कर सकते हैं जिसके हृदय में पश्चाताप है। अतप्यमान हृदये, जो व्यक्ति अपने जीवन में, जिसको ये पछतावा है, जिसको ये पश्चाताप है कि मैं इस भौतिक संसार में भटक रहा हूँ, मैंने भगवान की सेवा वैकुंठ धाम में, गोलोक वृंदावन धाम में, वहाँ पर छोड़ करके अब मैं इस भौतिक संसार में आ गया हूँ और यहाँ पर भटक रहा हूँ और अनेकों प्रकार के कष्टों को भोग रहा हूँ।
तो ये जो है जिस व्यक्ति के मन के अंदर में इस प्रकार का पछतावा है, पश्चाताप है, वो भगवान को अनुभव कर सकता है अपने हृदय के अंदर। तो ये दूसरी प्रार्थना थी। अब तीसरी प्रार्थना में वो कहते हैं, ये जीव कह रहा है, रहितः पंचभूत रचिते शरीरे छन्न इंद्रिय गुणः। वो कह रहा है रहितः, ये जो भगवान का जो मैं अंश था, आज मैं भगवान से अलग हो करके माँ के गर्भ में पड़ा हुआ हूँ, अनेकों माँओं के गर्भ में जाता हूँ, भौतिक संसार में जन्म ले रहा हूँ। रहितः, भगवान से अलग हो गया हूँ। क्यों हो गया हूँ? पंचभूता रचिते शरीरे, अपनी इच्छा के कारण मैं इस संसार को भोगना चाहता था, इसलिए भगवान ने माया को आदेश दिया कि पंचभूता रचिते शरीरे, इसको शरीर पंचभूत का दे दो। तो पंचभूत के शरीर में आने के कारण मैं भगवान से सेपरेट हो गया हूँ, अलग हो गया हूँ। छन्न इंद्रिय गुणा, और उसके कारण अब क्या हो गया है, जो मेरी ओरिजिनल, जो मेरी इंद्रियां थी, जो मेरे गुण थे, भगवान जैसे जो मेरे गुण थे, सब छन्ना, सब कवर हो गए हैं, अब भौतिक गुणों में बदल गए हैं। आगे वो कहते हैं, लेकिन भगवान देखिए, भगवान कौन है? प्रकृति पुरुषः परम। लेकिन इसी हृदय के अंदर में जो भगवान विराजमान है, वो प्रकृति और पुरुष, पुरुष मतलब जीव, प्रकृति और पुरुष दोनों से भगवान परम है, दोनों से भगवान अलग हैं, दोनों से ऊपर है भगवान। ते न अविकुंठ महिमान तम एनम वंदे। तो कह रहे हैं वो भगवान जो कोई भौतिक शरीर धारण नहीं करता है, अविकुंठ महिमा, और जिसकी महिमा हमेशा आध्यात्मिक गुणों के द्वारा जानी जाती है, तम एनम वंदे, उस भगवान की मैं प्रार्थना करता हूँ, उनकी शरण में मैं जाता हूँ। तो ये जो है तीसरी प्रार्थना इस जीव ने की। और आगे वो क्या प्रार्थना करता है उसके बारे में हम अगली कथा में वर्णन करेंगे। हरे कृष्णा।